जनता पार्टी के प्रत्याशी और हल्का इंचार्ज हैं चमकौर साहब से जी। मैं उनका आशीष खन्ना जनरल सेक्रेटरी मोरिंडा मंडल तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके साथ मंच पर विराजमान श्री प्रवेश गोयल जी, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर श्री राकेश सहदेव जी, वाइस जिला प्रधान अपना डिस्ट्रिक्ट रोपड़ जी, नरेंद्र सिंह राणा जी जो कि शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं भाजपा के इन जहां अपने सोतल और साथ के 4-5 गांवों के लिए, और साथ में मंच पे विराजमान श्री राजेश भाटिया जी जो कि मेरे सहसभापति भी हैं, महामंत्री, और इनको अब चार्ज मिला है जी लोकसभा सारा अनंतपुर साहब क्षेत्र का बूथ इंचार्ज है जी ये। उनके साथ मेरे बड़े भाई और पिता समान श्री रजनीश खन्ना जी जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं मंडल मोरिंडा से, और हमारे प्रिंसिपल साहब श्री शारदा प्रसाद मौर्य जी जिनके नेतृत्व में हम कई काम आगे भी पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे गांव सोतल में यहाँ पे उपस्थित श्री लाभ सिंह जी, श्री श्याम सिंह जी, श्री सूबेदार तेजपाल जी और पंडित राजेंद्र कुमार जी, ओम प्रकाश जी, सतपाल जी, हरकेश जी फौजी और कुलदीप सिंह फौजी, सुखदेव सिंह जी का सभी से अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पे आना स्वीकार किया और हमारी बात हमारे रखने का हमें एक मौका दिया। जो पहला तो आप फतेह बुलाने वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अज आप डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी का जो जन्म दिहाड़ा है वो मनाने जा रहे हैं। जिमें कि अपन पता है कि श्यामा प्रकाश मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता विखे होया। इन्हां दे पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी ते माता जी का नाम जोग माया मुखर्जी सी। 1922 ਨੂੰ इन्हां दा विआह सुधा देवी नाल होया सीगा ते श्यामा प्रकाश मुखर्जी का। 1924 ਨੂੰ इन्हें कलकत्ता कोर्ट में वकील के रूप में इन्होंने दाखला दिता। इसी साल इन्हों के पिता जी देहांत हो गया तो 1926 ਨੂੰ ये लंडन पढ़न गए। 1927 में इन्होंने लंडन तो वकील बन के बरिस्टर बन के आए तो यह घट उम्र में 33 साल की उम्र में ये वाइस चांसलर बने कलकत्ता विश्वविद्यालय के। बहुत घट लोग होंगे जो घट उम्र में वाइस चांसलर बनते हैं। 33 साल की उम्र में ये कलकत्ता के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। आज़ादी तो बिना जम्मू कश्मीर एंट्री करती इन्होंने चले गए, उत्थे इन्हों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने तो बाद इन्होंने तसीह देते हुए एक छोटी जी कोठड़ी में इन्होंने रखा गया। उत्थे इन्हों स्लो पॉइजन दी गई। कोई प्रोग्राम लिखिया जाता सीगा वो सोतल बाबा तो ही शुरू किया जाता सीगा। सोतल बाबे दे विच साडे उच्च अधिकारियों के नाल जिहड़े दिल्ली ड्यूटियां लगदियां सीगियां उन्हां दा मैं नाम भुल गया। मैं उन्होंने दे प्रोग्राम च भी आया सीगा जदों उन्हां दा सुधार गए सी जयपाल जी। मैं उस टाइम जिला प्रधान सीगा। मेरी ड्यूटी लगी सी सोतल बाबा जाके उन्होंने श्रद्धांजलि दे के आओ। मैं आया सी उस प्रोग्राम जदों बैड पे सीगे उस टाइम भी मैं आया सीगा। मैनूं 2-3 बार पार्टी के हुक्म के मुताबिक उरे आना पिया। वैसे इत्थे इस तरह की जिहड़ियां नुक्कड़ मीटिंगां मैं काफ़ी कीतियां जिहदे नाल मैनूं पूरी उम्मीद आ भी सोतल बाबे का बच्चा भारतीय जनता पार्टी का पहली जुड़िया। साडे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कार्यकारिणी मैंबर मिस्टर गोयल जी जो सानू हुणे हुणे अपने विचार पेश करके गए ते साडे जिले के वाइस प्रधान रकेश जी ते साडे मोरिंडे मंडल तो मेरे दोनों जनरल सकत्तर श्री भाटिया जी ते आशीष खन्ना जी जो स्टेज की मतलब काम चला रहे हैं, रकेश खन्ना जी ते साडी जो पिछे चोणा दे विच मेरे नाल मोढा जोड़ के अरवारा फेर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक बहुत ही साडे लिए खुशी का मौका है क्योंकि असी उस शख्सियत के
ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੋਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ 370 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੀਕੇਜ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਾ 370 ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਧੀਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਸਹਿਦੇਵ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ, ਮਰਿੰਡਾ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋं, ਦੋस्तों, मित्रों, मैं थोड़ा धन्यवाद करदा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले सन 1952 में बनी, तब मेरा भी जन्म नहीं हुआ और उस समय भारतीय जनता पार्टी जो पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। इनका जन्म आज के दिन 6 जुलाई 1901 बंगाल में हुआ था और पूरा टेल बता दिए किस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। 33 इयर्स होता क्या है, बच्चे हमें कबड्डी खेलते बिता देते हैं। तो 33 साल में और 35 साल में ये बैरिस्टर बन गए थे। वारटला इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। देश आज़ाद हुआ जब पहला सरकार बनी, पंडित नेहरू ने इनकी इंटेलिजेंस विद्वता दे कि इनको अपनी सरकार में शामिल किया, पर ये 2 साल ही रहे, इनके साथ पटी नहीं इनके साथ। तो वह कारण क्या है,
नेहरू जी थोड़ा तुष्टीकरण, किसी खास समुदाय को ज़्यादा। तो जब देश विभाजन हो रहा था तो सारा का सारा बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बनने जा रहा था, और पूरा पंजाब भी ये पाकिस्तान में दे रहे थे नेहरू जी। ये अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, बंगाल में लड़े, और आधा बंगाल ही उधर जा पाया, आधा बंगाल इन्होंने बचा लिया, और इस तरह से पंजाब को भी आधा बचाया, नहीं तो बहुत कुछ हेरा फेरी हो जानी थी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको पता था आगे क्या होना है, किस तरह होना है। और जब कांग्रेस से निराश हो गए तब हिंदू महासभा में आए। हिंदू महासभा में 1944 से 48 तक रहे। उन्होंने कहा इसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। हिंदू महासभा ने कहा ये भाई एक कल्चरल हमारी संस्था है, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने छोड़ दिया। फिर आरएसएस के संघ प्रचारक माधव जी गोलवलकर जी से मिले, और वहाँ विचार विमर्श हुआ कि भाई जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम विरोध नहीं कर सकते। सरकार तभी लड़ेंगे जब सरकार के अपोजिट हम भी खड़े हों।